बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज हम यूट्यूब चैनल फजर किचन में बना रहे हैं चपली कबाब। तो चलें अब चपली कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चपली कबाब बनाने के लिए हमने आधा किलो सीने का गोश्त ले लिया है चिकन का। चिकन के गोश्त को हमने मोटा मोटा कीमा करवा लिया था। अब हमने एक ब्लेंडर लिया है, इसमें हम कीमा ऐड करेंगे इस तरह से। कुछ हमने लहसुन अदरक के जवे ले लिए हैं और कुछ हरा धनिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून। अब इसको हम पीस लेंगे। अब माशाल्लाह कीमा अच्छे से पीस चुका है। अब हम कीमे को निकाल लेंगे। अब माशाल्लाह हमने कीमे को निकाल लिया है एक बाउल में। एक अदद हमने हरी मिर्च लिया और इस तरह से चॉप कट कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया और इस तरह से चॉप कटिंग कर ली। अब इसमें ऐड करेंगे। अब बाउल छोटा पड़ रहा है इसलिए हम बाउल में इस वाले बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे कीमे को। एक डब्बा हमने शान वालों का चपली कबाब का ले लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा हम बचा लेंगे। 3 टेबलस्पून हमने बचा लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मक्की का आटा। एक अदद हमने अंडा लिया है, इसको हम फेंट लेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। अंडा अब अच्छे तरीके से फेंट चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे। अब हैंड को अच्छे तरीके से वॉश करके इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इस मिक्सचर को हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून हरा धनिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि हरा धनिया बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ है चपली कबाब का मिक्सचर। जो चपली कबाब का हमने मसाला बनाया है इसको हम आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे अच्छे से सेट हो जाए। अब चपली कबाब मसाले को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा हो चुका है। अब इस मिक्सचर को हम दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम चपली कबाब बनाएंगे। अब इस तरह से हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो चुका है। अब हाथों पे हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे और चपली कबाब बनाएंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे इस तरह से गोल करेंगे और फिर से फिंगर की मदद से शेप देंगे। इस तरह से हम माशाल्लाह तैयार कर लेंगे चपली कबाब। अब इसी तरह से हम थोड़ा और मिक्सचर लेंगे, इसे गोल करेंगे और फिंगर की मदद से इस तरह करेंगे और उंगलियों की मदद से इस तरह से शेप देंगे। इस तरह से हमने ये भी चपली कबाब तैयार कर लिया है। आप बड़े या छोटे बना सकते हैं जिस लिहाज से आपको चपली कबाब बनाने हो। इसी तरह से हम तमाम चपली कबाब तैयार कर लेंगे। चपली कबाब बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने एक फ्राई पैन लिया है और इसके नीचे हम फ्लेम ऑन कर लेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल 2 टेबलस्पून हमने ऑयल ऐड कर दिया है। अब जो हमने चपली कबाब तैयार किए थे उन्हें बिल्कुल हल्का सा हमने फ्राई करना है, स्टोर करने हैं, इसलिए इस तरह से हम इसमें चपली कबाब ऐड करेंगे। और मैं आपको फिर बताती चलूँ, इन्हें बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना।
इस तरह से आप देख सकते हैं हल्का सा फ्राई हो चुका है। अब इनको हम पलट लेंगे। इतना ही हमें इनको फ्राई करना है, बस हल्का सा इस तरह से। अब उस साइड से भी हम बिल्कुल हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब ये चपली कबाब फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे। इस तरह से हम निकालते जाएंगे। अब इसी तरह से हम दूसरे भी चपली कबाब इसमें डालेंगे। ऑयल और नहीं ऐड करेंगे, बल्कि इसी में ये हल्के हल्के फ्राई हो जाएंगे। ये हमारा छोटा बेबी कबाब है। थोड़ा सा ऑयल कम लग रहा था, इसलिए हमने 1 टेबलस्पून ऑयल और ऐड किया है। अब इनको भी हम पलट लेंगे, क्योंकि एक साइड से हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब माशाल्लाह ये भी हल्के हल्के फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेंगे इस तरह से। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब माशाल्लाह हमने चपली कबाब को हल्का सा फ्राई कर लिया है। इन चपली कबाब को हम 1 हफ्ते तक स्टोर करेंगे, यानी कि बच्चों के सुबह लंच बॉक्स के लिए और ऑफिस के लिए फ़ौरन निकालें और इनको फ्राई करें। बहुत ही कम वक्त में लंच बॉक्स तैयार कर लें। बच्चे भी खुश और आप भी खुश। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। हमेशा की तरह छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, चैनल पर फर्स्ट है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको मेरी मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने में मिले। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।